अमेरिका सुन किसकी रहा है। बहरहाल समंदर में रूस अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमेरिकी शिप पर रूस ने टॉर्पीडो को लॉक किया। रूस के सांसद एलेक्सी जुरावल्योव की अमेरिका को वार्निंग। आंद्रेई गुरुलियोव ने परमाणु जवाब तक के संकेत दे दिए। अमेरिकी कार्रवाई को, अमेरिकी एक्शन को रूस ने बताया है समुद्री डकैती। तो देखिए बयानों में कितनी आक्रामकता है। जवाबी कार्रवाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रूस में सांसदों ने की अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग। सांसदों ने खासकर अमेरिकी शिप पर हमला करने का सुझाव दिया है। डिफेंस कमेटी के डेप्यूटी हेड हैं आंद्रेई। उन्होंने न्यूक्लियर प्रतिक्रिया की वार्निंग दी है कि इसका न्यूक्लियर रिएक्शन होना चाहिए। रूसी सांसद जुरावलेव ने अमेरिकी शिप पर टॉर्पीडो हमले की वार्निंग दी है। रूसी नेता क्लिशस ने अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का अमेरिका पर आरोप लगाया है। रूस ने शिप बेला 1 के चालक दलों के साथ मानवीय व्यवहार की मांग भी की है। अमेरिका ने कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सही ठहराया है। ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट हमने आपके सामने रखा इस खबर का। और देखिए टैंकर को कब्जे में लेने की घटना को रूस ने बताया है असामान्य। अमेरिकी कार्रवाई पर रूसी विदेश मंत्रालय का यह दावा सामने आया। 4 साल में रूस कई असामान्य परिस्थितियों से गुजरा। ज्यादातर हालात रूस के लिए नुकसानदेह रहे, यह कहा गया है रूस की तरफ से। और वहीं वेनेजुएला के ऑयल पर ट्रंप के फैसले से चीन भड़का हुआ है। चीन ने अमेरिका पर लगाया तेल चोरी का आरोप। अमेरिका ने वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल अपने लिए मोड़ा। चीन ने तेल के लिए पहले ही भुगतान करने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और बड़ी खबर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की रूस चीन को वार्निंग। अमेरिका ने अपने क्षेत्र को विरोधियों का अड्डा बनने से रोका है, यह कहा है मार्को रूबियो ने। बाहरी ताकतों से अपने क्षेत्र को अस्थिर करने नहीं देंगे। मार्को रूबियो का रूस, चीन और ईरान को सीधा संदेश। और इस बीच बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ने डूम्सडे प्लेन को भेजा वॉशिंगटन डीसी। E-4B नाइट वॉच को कहा जाता है डूम्सडे प्लेन। ये देखिए संकट में सरकार चलाने के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर जंग और राष्ट्रीय आपदा में ये एक कमांड सेंटर के तौर पर तब्दील हो जाता है। राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को ये विमान जोड़ता है। तो ये खबर क्या इशारा कर रही है? अमेरिका की डूम्सडे तैयारी क्या है? ये देखिए वॉशिंगटन डीसी में मोर्चे पर तैनात अमेरिका का डूम्सडे प्लेन। E-4B नाइट वॉच को डूम्सडे प्लेन कहते हैं। बोइंग 747-200 फ्रेम पर कमांड पोस्ट के रूप में यह काम करता है। गंभीर संकट के वक्त यह विमान राष्ट्रपति और शीर्ष सैन्य नेतृत्व को जोड़ता है। EMP परमाणु धमाकों और सिग्नल ब्लॉक से इसका डिजाइन पूरी तरह से इसे सुरक्षित रखता है। विमान में 67 से ज्यादा सैटेलाइट डिश और एंटेना लगे हैं। यह दुनिया भर में किसी भी समय कहीं से भी संपर्क कर सकता है। इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग से हफ्तों तक यह विमान हवा में ही रह सकता है। और अहम खबर यह है कि कैरिबियन के बाद अटलांटिक रीजन में रूस अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। नॉर्थ अटलांटिक में अमेरिका ने भेजा सबमरीन हंटर। रूस के ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिलिट्री विमान की नजर। P-8A पोसाइडन की अटलांटिक में पेट्रोलिंग। अमेरिकी KC-135 एयर टैंकर ने भी भरी है उड़ान।